أنا بخير الحمد لله. كيف أنت؟ أنا بخير والحمد لله. ما شاء الله، أهلا وسهلا. أهلا بكم. شكرا. عفوا. सॉरी को क्या बोलते हैं? आई एम सॉरी। أنا आसिफة. أنا آسفة. ما شاء الله ما شاء الله. مساء الخير. مساء النور والورد. ما شاء الله ما شاء الله. मैं पाकिस्तानी हूँ, आप कैसे कहेंगे? أنا من باكستانية. हाँ, أنا من पाकिस्तान. मैं पाकिस्तान से हूँ. लेकिन अगर आप ये कहना चाहती हैं तो फिर आपने अना कहना है, अना पाकिस्तानिया, बस. मैं पाकिस्तानी. मिन नहीं कहना, मिन तो होता है ऐसे. हाँ, ये ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, अगर मैं कहूँ आपसे कि हम्म, चलिए मैं याद करता हूँ, आपसे पूछता हूँ. आप मुझे जरा गिनती सुना दें 10 तक, जरा 10 तक गिनती सुना दें एक सांस में. हम्म. صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. अंबर, अस्सलाम वालेकुम. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمي اسدullah. ما اسمك؟ اسمي أمبر. ما شاء الله. كيف الحال يا عنبر؟ أنا بخير الحمد لله. أنت؟ بخير الحمد لله الحمد لله. من أين أنت يا عنبر؟ أنا من باكستان. أنا ما من إسلام شاء آباد باكستان. ما شاء الله ما شاء الله. أهلا وسهلا. أهلا بكم. وما جنسيتك أنت؟ بخير الحمد لله. أنا باكستاني. أنا ما باكستاني. جميل. إيه، ما شاء الله ما شاء الله. हम कहाँ थे यार? अच्छा जी, ये तो राबे में आ गए. अच्छा, ये देखें. आज का जो सबक है वो आपको फायदा देगा. नसीब हैं वो लोग. हम चला सकते सर मेरा एक क्वेश्चन है. हैं. जी जी प्लीज. हमने बात की थी कि हल से जो चीज स्टार्ट होती है, क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, वो यस और नो वाले क्वेश्चंस होते हैं. हाँ हाँ हाँ. लेकिन जो हम कह रहे थे अहाजा, क्या ये है. मतलब अहाजा किताबुन, हाँ तो वो क्या भी ठीक है. उसमें भी यस नो? उसमें भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है. लेकिन यस नो के लिए जो है ना वो आता है, हल आता है. नाम और ला के लिए वो हमेशा आया करेगा, हल आया करेगा. और आ भी आता है, अंत यूसुफ. तो कुरान मजीद में है ना, क्या तुम यूसुफ हो? हाँ मैं यूसुफ हूँ. और क्या के लिए और भी अल्फाज आएंगे भी. ये आ है, माँ है, माँ. मसमुख, तुम्हारा नाम क्या है? तो हल को इस्तेमाल किया करें यस नो के लिए. ओके, थैंक यू. अच्छा. अच्छा देखिए, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था, ठीक है. तो ये इसका इंग्लिश जो है तर्जुमा भी आपको मिल जाएगा. ये मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, आपको काम आएगा ये वाला. तो ये पहला, हमारी पहली ही बार है जिसमें आप सलाम करते हैं और हाल अहवाल पूछते हैं. ये इसकी तरफ मैं आता हूँ. ये जरा कोई फिल करके दे दे मुझे. जी. यहाँ लिखा हुआ है बयानात तालिब, यानी कि तालिब का डेटा. ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? ये क्या लिखा है? الاسم. शाबाश. नाम. फिर इसमें अब बात हाँ करूं? बाप का नाम. हाँ जी, माँ बाप का नाम. शाबाश. ये क्या है? उम, माँ का नाम. हाँ, माँ का बड़ी नाम. इस्मुल उम, माँ का नाम. अस्सकन, अस्सकन. ये लफ्ज है अस्सकन. सकन का माना क्या होता है? जहाँ है. हाँ At- हाँ, जो रिहायश होती है, घर होता है, रेजिडेंस. सकन. ठीक है. अच्छा, ये फिर क्या है?
मदरसा मदरसा का माना क्या होता है? स्कूल मदरसा का स्कूल मतलब स्कूल होता है, ठीक है, स्कूल मदरसा वो उस मदरसा में। फसल का मतलब होता है क्लास, क्लास ये क्लास है, ठीक है, क्लास। और ये हो गया, फसल हाँ फसल या फसल? हाँ फसल, हाँ ये अल्फस्लो, अल्फस्लो। और एक और भी है, ये है रकम। रकम तो आपको आता है, रकम का माना क्या होता है? नंबर। नंबर नंबर। नंबर तो ये या जुलूस क्या होता है? जुलूस, बैठना, बैठने को जुलूस बोलते हैं, ठीक है। तो रकमुल सीट। जुलूस का मतलब होगा आपका रोल नंबर जो होता है, रोल नंबर। तो रोल नंबर क्या है आपका? ये वो लिखा है, रकमुल जुलूस। अच्छा, एड्रेस को क्या बोलते हैं? एड्रेस को उन्वान भी कहते हैं ना। उन्वान, उन्वान कहते हैं एड्रेस को, शाबाश। पैदाइश को क्या बोलते हैं? पैदाइश, मीलाद याद। मीलाद, मीलाद। तो अगर मैं कहूँ डेट ऑफ बर्थ को क्या बोलेंगे? तारीख। तारीखुल मीलाद, हाँ जी, तारीखुल मीलाद, शाबाश। ठीक हो गया लड़कियों, शाबाश। तो मोबाइल को क्या बोलते हैं? जवाल और महमूल। जवाल, जवाल कहते हैं मोबाइल को। मुझे बताएं, मोबाइल का नंबर क्या होगा? रकमुल जवाल, रकमुल रकम रकमुल जवाल। जवाल। जवाल मैंने जुलूस को निकाल के जवाल लगा दिया, रकमुल जवाल, मोबाइल का नंबर, शाबाश। अच्छा, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा जी, अच्छा जी। आ, ये जरा देखें, जो जो आता जाएगा ना हम पढ़ते जाते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। ये चीज़ें आपको आती हैं, ये मैं आपको भेज देता हूँ, ये आपको आता है। अब यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, इससे पहले ये देखिए जरा, इसको मैं यहाँ से, आपको यही पेज है लेकिन रंगीन है, इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर मैं तर्जुमे वाला आपको शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये हमारा आज का सबक है। अली और अम्मार बात कर रहे हैं। अली कहता है अस्सलाम वालेकुम, अम्मार कहता है वालेकुम अस्सलाम। अली ने कहा हाजिही सूरतो उसरती। हाजिही क्या है भाई? अभी तक आपने सीखा था हाजा। हाजा आता है मुजक्कर के लिए, और हाजिही आता है मुअन्नस चीज के लिए, ठीक है। आपने देखना है कि हाजा मुजक्कर के लिए और हाजिही मुअन्नस के लिए। और आज मैं आपको मुअन्नस सिखाऊंगा कि मुअन्नस किसे कहते हैं। आपको पता तो है ना कि औरत को मुअन्नस कहते हैं, लेकिन लफ्जों में कैसे मुअन्नस दिखाई देगा आपको, वो मैं आज आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो हाजिही सूरतो, सूरा का मतलब होता है, सूरा के दो दो मतलब होते हैं भाई। एक मतलब है तस्वीर, तस्वीर, सूरा, सूरा याद रखें, सूरा, सूरा कहते हैं तस्वीर को। और दूसरा इसका माना है फोटोकॉपी, फोटोकॉपी जो होती है उसको बोलते हैं सूरा। तो हाजिही सूरा उसरती, ये जो या है, या का मतलब होता है वैसे मेरा, मेरी। तो ये उसरा क्या है? उसरा, उसरा का मतलब होता है फैमिली, फैमिली खानदान, हाँ जी, खानदान, उसरा। तो उसरती मेरी फैमिली। हाजिही सूरतो उसरती, ये मेरी फैमिली की तस्वीर है। अम्मार ने कहा माशाअल्लाह। मन हाजा, ये कौन है? इसकी बात हो रही है, मन हाजा, ये कौन है? तो इन्होंने कहा ये है, बल्कि ये बाबा है, ये वाला, ये चाचा कह रहे हाजा वालिदी अदनान, ये मेरे वालिद हैं, मेरे अब्बू हैं अदनान। वह हुआ मुहंदिस, आपने लफ्ज देखा हुआ, अभी तक आपने जो सीखा था वो सीखा था अना, अना का मतलब होता है मैं। फिर आपने सीखा अंता, अंता का मतलब होता है तुम। और आज आप सीख रहे हैं हुआ, हुआ का मतलब होता है वो, मैं, तुम, वो, हुआ। तो हुआ थर्ड पर्सन के लिए आता है अरबी में, चाहे वो गायब हो या हाजिर हो। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद,
کہو آپ کہو اے میرے حبیب کہ وہ اللہ ایک ہے، تو ہوا وہ تھرڈ پرسن جس سے آپ بات نہیں کر رہے، تو یہ میرے ابو ہے، وہ ہوا مہندس، لفظ ہے مہندس، اس کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے یاد رکھوں گا؟ مہندس کا مطلب ہوتا ہے انجینئر، لیکن اس کو یاد کیسے رکھوں گا؟ انگلش میں لکھنا ہے، رومن میں لکھو مو ہن اور دس، مہندس، مہندس، مہندس کا مطلب ہوگا انجینئر، تو میرے ابو عدنان ہے اور وہ انجینئر ہے۔ عمار نے کہا ومن ہاذہی، اور یہ کون ہے؟ یہ خاتون، ہاذہی والدتی، یہ میری والدہ ہے، سعیدہ اس کا نام ہے، وہیا طبیبہ، ایک اور لفظ آپ نے سیکھا، کل آپ نے ایک لفظ سیکھا تھا پچھلے 2-3 دنوں میں، انتی، تم، اے لڑکی تم، انتی تم لڑکی، اور اس کا غائب ہوتا ہے ہیا، ہیا کا مطلب ہوتا ہے شی، یعنی وہ خاتون، ہیا، تو ہیا طبیبہ، وہ ڈاکٹر ہے، میری والدہ سعیدہ ہے اور وہ ڈاکٹر ہے، طبیبہ، طبیبہ ہے، ڈاکٹر ہے۔ ومن ہاذا، اور یہ کون ہے بچہ؟ ہاذا اخی عیسیٰ، یہ میرا بھائی ہے عیسیٰ، وہ طالب، اور وہ اسٹوڈنٹ ہے۔ ومن ہاذہی، اور یہ کون ہے؟ یہ خاتون، یہ والی، ہاذہی اختی، یہ میری بہن ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عبلہ، اچھا عبلہ اس کا نام ہے، عبلہ، یہ میری بہن ہے، اختی، دیکھو اخی میرا بھائی، اختی میری بہن، تو آپ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اخی اے سے آتا ہے اور اختی او سے آتا ہے، آپ نے اس کو چینج نہیں کرنا، تو میری ابلا میری بہن ہے، وہیا معلمہ، معلمہ ٹیچر ہے وہ، ماشاء وہذا جدی، اور یہ میرے دادا ہیں، جد کہتے ہیں دادا کو یا نانا کو، دونوں کو جد آتا ہے، گرینڈ فادر کو جد بولتے ہیں، جد، تو جدی میرا دادا ہے، وہذہ جدتی، اور یہ میری دادی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو یہ ہے ہمارے سبق جو کہ فیملی کے حوالے سے ہے، تو میں آج آپ کو فیملی کے کچھ جو ہے وہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ لوگوں کو، لیکن ایک دفعہ اس کو دہراتے ہیں، اور یہ دہرائیں گے ہمارے ظہیر صاحب اور حسین صاحب، جی شروع کریں، ظہیر صاحب آپ علی ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام. حسین بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. هذه سورة اسرتی، ماشاء اللہ. من هذا؟ هذا والدی ایوب وهو مہندس، ومن هذه؟ هذه والدتی سعید وهي طیبہ، ومن هذا؟ هذا اخی عیسیٰ وهو طالب، ومن هذه؟ هذه اختی عبلہ وهي معلمہ، ماشاء اللہ. وهذا جدی وهذه جدتی، ماشاء اللہ. اچھا جی، کوئی لڑکی جو اس کو پڑھنا چاہے گی، اور وہ ہوگی امبر اور زارا، جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. هذه سورة أسرة. ماشاء اللہ. هذا هذا والدي عدنان وهو مهندس. ومن هذه؟ هذه والدتي سعيدة وهي طبيبة. ومن هذا؟ هذا أخي عيسى وهو طالب. ومن هذه؟ هذه أختي أبلة وهي معلمة.
वहाजा जद्दी माशाअल्लाह। अच्छा जी, तो ये आपको ना इसका इंग्लिश जो है वो तर्जमा भी यहाँ मिल जाएगा, जो कि मैं आपको भेज रहा हूँ, उर्दू में भी है, लेकिन अब बस इसको इंग्लिश वाला ले लें तो आपको आसानी होगी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कुछ रिश्तेदार हमने देखे, वो आपको आने चाहिए। मैं आपको मजीद कुछ नाम भी देता हूँ। रिश्तेदारों को कहते हैं, एक को हो तो करीब बोलते हैं, करीब, करीब का मतलब होता है रिश्तेदार, और उसकी जमा है अकारिब। अकारिब, अच्छा देखो, ये हमजा से है अकारिब, लेकिन अगर इसको मैं ऐन से करूंगा ना अकारिब, तो इसका माना होगा बिच्छू। ठीक है, अकरब कहते हैं बिच्छू को, तो रिश्तेदार बिच्छू नहीं होते। ठीक है, आपने अकारिब कहना है, अकारिब, ठीक है। ये है जी अब कहते हैं बाबा को। ओ अम या ओम कहते हैं किसको? मदर को। अख कहते हैं ब्रदर को। उख्त, ये लफ्ज है उख्त, उख्त कहते हैं सिस्टर को। जद, जद कहते हैं ग्रैंड फादर को, और जद्दा आती है ग्रैंड मदर के लिए। अब इन सब के आखिर में ना आप क्या लगाएं? या लगाएं, तो ये बन जाएगा मेरा, अभी मेरे अब्बू, अम्मी या उम्मी मेरी माँ, अखी मेरा भाई, उख्ती मेरी बहन, जद्दो जद्दी मेरा दादा, जद्दती, ये देखो ता है आखिर में, तो जद्दती मेरी दादी। इसी तरह इसके आखिर में आप काफ लगाएं, काफ। अबूक, जैसे यहाँ पे एक लफ्ज है थोड़ा सा वो, बस ये एक चेंज हो रहा है, बाकी चेंज नहीं होते। ये है अबूक, तुम्हारे अब्बू, या वालिदुक कर दो। उम्मुक, तुम्हारी माँ। अखूक, यहाँ भी वो है, अखूक तुम्हारा भाई। उख्तुक, तुम्हारी बहन। जद्दत जद्दुक, तुम्हारा दादा। जद्दतुक, तुम्हारी दादी। अच्छा, इसको मैं यूं भी कर सकता हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको मजीद इसका जो है दिखा दूँ। ये देखें, उम्मी, अबी, अखी, उख्ती, इब्नी, इब्नती, जद्दी और जद्दती। इसको हम मजीद कल इंशाल्लाह जब आएंगे दोबारा पीर को, तो इंशाल्लाह पीर, 3 दिन छुट्टी है वैसे, जुम्मा, हफ्ता, इतवार छुट्टी है, तो हम पीर को मिलेंगे इंशाल्लाह, और फिर मैं आपको इसके मजीद जो रिश्तेदार हैं वो भी आपको बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इससे आगे जो है ये भी जरा देख लें कि कन्वर्सेशन में एक और भी चीज़ है, और आज अपने कन्वर्सेशन आपने पढ़नी भी है। ये देखिए, यहाँ कुछ अल्फाज नए आपको मिलने वाले हैं, जैसे उसमें आप कन्वर्सेशन में मिले, यहाँ भी मिलने वाले हैं। खालिद और अहमद बात कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। यहाँ कोई लड़की है जो उसको पढ़ सके? और वो है, कौन है? कौन पढ़ना चाहेगा इसको तर्जुमे के साथ? कोई पढ़ना चाहेगा? हाँ, कहाँ से पढ़ना? हाँ जी क्या बात है, यहाँ से, अस्सलामु अलैकुम से, हाँ, तर्जुमा के साथ। अच्छा, तर्जमा भी मैंने खुद ही करना है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, सलाम। आप पे सलामती हो। वालेकुम अस्सलाम। आप पर भी सलामती हो। इस्मी खालिद, मेरा नाम खालिद है। मसमुक, आपका क्या नाम है? इस्मी अहमद, मेरा नाम अहमद है। कैफा हालू का या अहमद, अहमद आपका क्या हाल है? बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। व कैफा हालू का अंत, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आपका क्या हाल, और तुम्हारा क्या हाल है? अना बिखैरिन ऐदन, मैं भी ठीक हूँ। वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मिन आइना अंता या खालिद, आप कहाँ से हैं खालिद? अना मिनल उर्दुन, मैं उर्दुन से हूँ। हल अंता अरबी, क्या आप अरबी हैं? नाम, जी हाँ, अरबीयुन, मैं अरबी हूँ। वहल अंता अरबीयुन ऐदन, क्या आप भी अरबी हैं? ला, नहीं। अना लस्तु अरबियन, अना शीशानियुन, अना मिनश शैशान, हम्म, मैं अरबी नहीं हूँ, मैं शीशानी हूँ और शेशान से हूँ। शाबाश। उस्ताद तो इसका नहीं पता मुझे। ठीक, अशरफुली। शाबाश, वेरी नाइस, बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छी। अच्छा, आपको मैं एक वीडियो भेजने वाला हूँ, आपने मुझे याद करवाना है, ठीक है? आप इतने सर बहुत अच्छा पढ़ती है। देखिए, ये खा और हा, इसके दरमियान आपने फर्क पैदा करना है, बस आपकी कमजोरी ये है, ठीक है? आपने सर ज़रा इस पे काम करना है जी। सर ये अना लस्तु एक अरबियन, एक मिनट तो लड़की, लस्तु का एक बताता हूँ सारा बताता हूँ दोबारा। ये देखिए, एक तो लफ्ज जो नया आपके लिए आया वो है ऐदन। ऐदन का मतलब होता है भी, आल्सो के मानों में। अना बिखैर ऐदन,
انا عربی ایدن، تو یہ ایدن کا مطلب ہوتا ہے آلسو، آلسو یاد رکھیں۔ دوسرا لفظ استعمال کیا جسے کہا ہے لستو، لستو کا مطلب ہوتا ہے، دیکھو یہ آج آپ کا ہوم ورک ہے، لستو، لستو کا مطلب ہوتا ہے میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں۔ اب یہاں لکھو، کیسے لکھو گے؟ لستو استاذن، جیسے عربین لکھا ہوا ہے نا، آپ نے ایسے لکھنا ہے، میں استاد نہیں ہوں۔ کوئی اور جملہ بنا سکتا ہے؟ شاباش، اسی طرح اچھا بناؤ، لستو، لست مہندس، شاباش، کیا لڑکی ہے، سمجھدار لڑکی ہے، مہندسن، میں انجینئر نہیں ہوں۔ جی تیسرا جملہ، أنا لست لست طبيبة. ہاں، أنا لست طبيبة. لستو طبیبتن، شاباش، میں نہیں ہوں طبیبہ، ڈاکٹر نہیں ہوں۔ جی جی ظہیر صاحب، ہاں، لست معلما، لستو معلمن، میں ٹیچر نہیں ہوں۔ جی کوئی اور؟ شاباش، میں بیمار نہیں ہوں، ہاں، أنا لست مريضا. لست مریضن، شاباش، انا لست مریضن، میں بیمار نہیں ہوں۔ اچھا، میں پاکستانی نہیں ہوں، أنا لست باكستاني. ہاں پاکستانی، پاکستانین، ہاں جی أنا لست پاکستانین، باكستانية. میں پاکستانی یا نہیں ہوں، شاباش۔ تو اس طرح آپ جملے بنا سکتے ہیں لستو کے ساتھ، میں نہیں ہوں۔ شیشان کیا ہے؟ شیشان کا مطلب ہے چیچنیا، میں چیچن ہوں، انا من الشیشان، میں چیچنیا سے ہوں۔ تشرفت بک، اب دیکھو یہاں پر اہلا وسہلا کی جگہ پہ ایک نیا لفظ یاد رکھے، تشرفت، یہاں بھی اتنا بھی کافی ہے، تشرفت، تشرفت کا مطلب ہوتا ہے آپ نے ہمیں شرف بخشا، مجھے آپ نے شرف بخشا، یعنی ملاقات کا شرف بخشا۔ تو احمد نے کہا الشرف لی، نہیں سر یہ تو میری خوش نصیبی ہے، یعنی تشرفت بک کا مطلب ہوتا ہے مجھے آپ نے شرف بخشا، تو اس کا جواب ہوگا الشرف لی، الشرف لی سر، الشرف لی، تو یہ اس کا جواب بنتا ہے، اردو کا لفظ ہے۔ تو یہ بھی بڑی اچھی ایک کنورسیشن تھی جو کہ میں نے کہیں اور سے اٹھا کے آپ کو دی ہے، تو امید ہے کہ آپ کو اس کی بھی سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ۔ اردن کو تو جانتے ہیں، جارڈن کو بولتے ہیں۔ اچھا یہ بھی آپ کو آتا ہے، اس میں بھی تھوڑے سے ایک دو لفظ ہیں جو کہ نئے ہیں، تو میں خود ہی پڑھ دیتا ہوں آپ کو، یا کوئی اور پڑھ دے، لڑکی کوئی ہے، کوئی پڑھنے والا ہے اس کو ترجمے کے ساتھ؟ ہاں मैं पढ़ूं. ہاں پڑھو، شاباش۔ هذا أقيل. ہاں یہ عقیل. السلام علیکم. آپ پر سلامتی ہو. وعلیکم السلام. آپ پر بھی سلامتی ہو. هذا والدی مطیعون. یہ میرے والد مطیع ہیں. شاباش، اہلاً وسہلاً، خوش آمدید. وہذا زمیلی حمزہ. زمیلی کا مجھے نہیں پتا. زمیلی کا مطلب ہوتا ہے کلاس میٹ، یہ میرا کلاس فیلو ہے، کلاس. ہاں۔ ٹھیک ہے. یہ میرا کلاس میٹ حمزہ ہے. من ہاذا. یہ کون ہے؟ ہاذا ابنی محمد. ابنی یہ میرا بیٹا محمد ہے. کم عمرکا یا محمد. آپ کی عمر کیا ہے یا محمد، مطلب اے محمد آپ کی عمر کیا ہے؟ شاباش، عمری 9 سنواتن. ہاں جی، میری عمر 9 تسعہ، تسعہ کسے کہتے ہیں؟ تسعہ یاد کرو، شاباش، 10 تک تو گنتی یاد، 9 نو، شاباش 9 شاباش، ہاں۔ اور سنوات سنوات، سال، سال، 9 7. ٹھیک ہے. میری عمر 9 ہے. انا معلم. میں معلم ہوں، میں استاد ہوں. شاباش لڑکی، امبر، شاباش۔ اچھا دیکھو بھائی یہاں سے دیکھو، زمیلی، زمیلی کا مطلب ہوتا ہے کلاس میٹ، ٹھیک ہے، جو کلاس فیلو آپ کا ہوتا ہے اس کو زمیل بولتے ہیں، اور لڑکی بولے گی زمیلتی، زمیلتی امبر، تو یہ زمیلتی ہوگی اور لڑکا ہوگا زمیلی، میرا دوست۔ اچھا یہ آج کل نام لوگ رکھتے ہیں زمل، زمل فاطمہ، زمل، زمل کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، زمل نام ٹھیک نہیں ہے، زمل کا مطلب کوئی نہیں دیکھا۔ زمل شاید تھوڑا بہت اس سے ملتا جلتا ہے، دوست احباب کے معنوں میں یا پھر چادر کے معنوں میں ہو سکتا ہے، لیکن زمل کا کوئی معنی نہیں دیکھا۔ اچھا اسی طرح ہے عمرکا اور عمری، اسے تو آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا، والدکا اور والدی، یا اسمکا اسمی،
تو वही है, उर्दू का लफ्ज है। तुम्हारी उम्र कितनी है मोहम्मद? उसने कहा तिसा, तो तिसा तो आपको आता है 9 को बोलते हैं। सनावात का नहीं पता था। तो देखो सनावात असल में जमा है सना की, सनातुन, सना। तो सना भी लिख लो और उसकी जमा लिखो सनावात जमा, तो ये है साल। अना मुअल्लिम, मैं मुअल्लिम हूँ। अच्छा जी, तो ये भी बड़ा एक अच्छी कन्वर्सेशन थी शुरू वाली, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर दूं। ये भी बेहतरीन एक कोर्स है, वो इंशाल्लाह मैं आपसे पढ़ाता हूँ, तो ये उसका हिस्सा है। यहाँ वो अल्फाज जो आपने एक एक करके मैंने आपको सिखाए हैं, यहाँ लिखे हुए हैं एक एक करके, तो आप अलग से भी इसका माना यहाँ से पढ़ लेंगे। ये मैं आपको भेजूंगा आपके ग्रुप में इंशाल्लाह, सारे स्लाइड्स। अच्छा, और भी कुछ है? इसको छोड़ दें। अब आते हैं जरा एक ग्रामर का एक पोर्शन है, मैं चाहता हूं कि आप जरा उसको पढ़ लें, और वो पोर्शन है हमारा मुअन्नस का, कि मुअन्नस कैसे पहचानेंगे कि ये लफ्ज जो है मुअन्नस है। कल हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो अहबाब, हमने पढ़ा था कि जो कलिमा होता है, बामाना लफ्ज जो होते हैं वो 3 तरह होते हैं। एक नाम होते हैं, नाम, कुछ काम होते हैं, और कुछ हुरूफ होते हैं जो काम और नाम को मिलाते हैं आपस में। तो हम आज पढ़ने वाले हैं नामों को। तो नाम में कुछ मुअन्नस होते हैं और कुछ मुज़क्कर होते हैं। अब जरा उसको पढ़ते हैं। भाई देखिए, जिन्स के लिहाज से इसम की तकसीम मुज़क्कर और मुअन्नस में होती है। तो मुज़क्कर वो इसम जो नर के लिए बोला जाए, जैसे वलद, वलद कहते हैं बच्चे को, लड़का, और वलद या वलद। अगर आपने किसी को गुस्सा करना है ना, कल मैंने आपको 2-4 गालियां सिखाई थी, आज आपको ये बता रहा हूं कि अपने छोटों को, मातहतों को यानी कैसे डांटेंगे। जो घर में छोटा होता है उसकी शामत आई होती है। तो आपने रास्ते चलते हुए भी अगर आपको किसी को डांटना है, किसी बच्चे को, तो आपने कहना है या वलद, ओए। किसी छोटे को डांटना हो ना, तो हमने कहना है ओए, ओए की जगह पे हमने कहना है वलद या वलद। वलद का मतलब होता है लड़का, बच्चा। तो ये बच्चे को भी कहते हैं, वैसे मेरा बच्चा, और बेटे को भी कहते हैं, लड़के को भी कहते हैं। और नजम कहते हैं उसको, सितारे को, और बाप कहते हैं दरवाजे को। तो ये सारे अल्फाज जो हैं ये मुजक्कर हैं। हम मुजक्कर को नहीं पढ़ना चाहते, मुजक्कर तो बहुत छोटी सी बात है। कहानी तो है मुअन्नस की, उसको पहचान ले, हीरो बनेगा बंदा जो मुअन्नस को पहचानेगा। ठीक है, वो मुकद्दर का सिकंदर होगा जो मुअन्नस को पहचानेगा। यहाँ मैं आपको कुछ अलामात बता सकता हूँ, ठीक है, मुअन्नस की। देखिए भाई, मुअन्नस वो इसम जो मादा के लिए बोला जाए, जैसे बिन्त लड़की को बोलते हैं, ये वलद का उलट है। वलद लड़के को कहते हैं, तो आपने बिन्त लड़की को कहते हैं, या बिन्त, या बिन्त। बिन्त नहीं, कभी सुना नहीं मैंने किसी लड़की को किसी ने डांटा हो। तो बिन्त कहते हैं वैसे बेटी को और लड़की को। मदरसा, मदरसा ये है मुअन्नस यानी कि स्कूल। सैयारा गाड़ी को बोलते हैं। मुअन्नस की भाई आप देखिए, अब पहचान आ रही है भाई। एक मुअन्नस की 2 किस्में होती हैं, देखें, लफ्जी और मानवी। लफ्जी जो मुअन्नस है ना, वो तो आप पहचान लेंगे क्योंकि लफ्ज में लिखा होगा। लेकिन माना के लिहाज से मुअन्नस पहचानना वो ऐसे ही मुश्किल है जैसे कि खातून को पहचानना। लफ्जी मुअन्नस वो इसम जिसमें कोई अलामत तानीस पाई जाए, औरत वाली कोई अलामत पाई जाए। मुअन्नस की अलामतें हैं, देखो पहली अलामत ये गोल ता है। जहां आपको गोलता नजर आ जाए समझ जाएं कि ये मुअन्नस है। जैसे इमराअतुन, ये लफ्ज लिख ले अपने पास, इमराअतुन, इमरा, इमरा ई के साथ लिखे, इमरा। इमरा कहते हैं औरत को, औरत, इमरा, औरत और बीवी, औरत और बीवी के लिए इमरा आता है। फिर दूसरा लफ्ज है नाका, ऊंटनी, नाका। और तीसरा लफ्ज है सैयदा, यानी कि मोहतरमा। मोहतरमा को अरबी में कहते हैं सैयदा, मोहतरमा। तो पहली अलामत सिखा दी अहवाल, ये देखो, ये है अपना ता, गोल ता, ये है मुअन्नस की अलामत। दूसरी अलामत है ये या, जिसके ऊपर खड़ी जबर है। होता है हाँ, नाका, नाका क्या होता है? ऊंटनी, उर्दू है, ये लड़की उर्दू है। नाका, लैला का नाका दश्त में तासीर इश्क से, सुनकर फुगान कैस बजाए हदी चले। कैसे, कैसी गजल है ये ज़ौकी? लड़की गजल याद, सैयदा। एक मिनट सबर करो। ये है लाई हयात आए खजा ले चली चले, अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले, हमसे भी इस बिसात पे कम होंगे बदखुमार,
जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। और ये शेर सुनने वाला है, दाद चाहूंगा अंबर से, कि बेहतर तो यही है कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करे जो काम न बेदिल लगी चले। कितना प्यारा शेर है। ये इब्राहिम ज़ोक का शेर है। कहते हैं आज ज़ोक जहां से गुजर गया, क्या खूब आदमी था खुदा मगफिरत करे। तो ये है जी नाका। नाका उर्दू में भी बोलते हैं, ऊंटनी को बोलते हैं। और सैयदा का लिखो मुहतरमा, मुहतरमा, सैयदा। अच्छा जी, दूसरी पहचान है गोल या और उसके ऊपर खड़ी जबर, जिसको हम अलिफ मकसूरा कहते हैं। लेकिन आप ये याद रखो बस। सलमा, बुशरा, लैला, लुबना, बहुत सारे नाम हैं जो कैसे आते हैं। तो ये है मुअन्नस की अलामत। और एक आखिरी अलामत है अलिफ और हमजा, इसको हम बोलते हैं अलिफ ममदूदा। जैसे खदरा, गुम्बद खदरा। ये गुम्बद खदरा का मतलब है ग्रीन गुम्बद, ठीक है। खदरा का मतलब होता है सब्ज, यानी मुअन्नस सब्ज है, ठीक है, खदरा। ये जो गुम्बद होता है ना, अरबी में इसको बोलते हैं कुब्बा। तो कुब्बा मुअन्नस है ना, तो इसका रंग भी मुअन्नस होता है। कुब्बतुन खदरा, खदरा का मतलब होता है ग्रीन। हमरा, कभी सुना आप लोगों ने अलहमरा हाल? अलहमरा ये भी मुअन्नस है। हमरा मुअन्नस है। इसका मुजक्कर होता है अहमर। आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर अहमर, धूप किनारे में डॉक्टर अहमर। अहमर का मतलब होता है वो बच्चा जो कि लाल पीला लाल गुलाबी हो, तो उसको अहमर नाम रखते हैं। अहमर का मतलब है रेड, लेकिन ये मुजक्कर के लिए। और मुअन्नस के लिए हमरा। तो ये जो अलहमरा हॉल है ना हमारा लाहौर में, अलहमरा हॉल और भी बहुत सारे शहरों में, तो वो अलहमरा हॉल क्यों उसको बोलते हैं? इसलिए कि वो रेड होता है, तो उसके ईंटें रेड होती हैं। तो हॉल को क्या बोलते हैं? साला, साला, साला अलहमरा। तो ये है जी रेड का। और जहरा पीला, जहरा कहते हैं पीले को। अच्छा, तो ये है, मैं अलामतें सिखा रहा था, 3 अलामतें हैं। मुअन्नस की मानवी लिहाज से भी मुअन्नस हो सकता है। देखो, कोई औरत है, उसका नाम मरियम है, मरियम में तो कोई अलामत नहीं है, लेकिन चूंकि मरियम सिर्फ औरत का नाम होता है, इसलिए ये क्या है? ये मुअन्नस है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। जैनब मुअन्नस है क्योंकि औरत का नाम है। सुआद, अरब में सुआद लड़की का नाम होता है। कुलसूम लड़की का नाम रखते हैं अरब अजम में, इसी तरह, क्योंकि ये खवातीन के नाम है। इसी तरह ना उख्त, उख्त कहते हैं बहन को, तो बहन तो मुअन्नस होती है ना। माँ, तो ये मुअन्नस होती है, इसलिए मुअन्नस है। इब्ना, बेटी, मुअन्नस होती है। तो ये भी खवातीन के लिए इस्तेमाल करते हैं मुअन्नस। कुछ हमने अरब से सुना कि वो लोग किसी चीज को मुअन्नस कहते हैं, जैसे शम्स को, सूरज निकली। तो ये जो पश्तो में बोलते हैं तो वो ठीक बोलते हैं। ये सूरज जो है ये मुअन्नस है अरबी में, शम्स। और दार, दार कहते हैं घर को, घर, दार। तो दार मुअन्नस होता है, ठीक है जी। और नार, आग, आग जो होती है ये भी मुअन्नस होती है। नार, नार का मतलब है आग। और आग से बनने वाली चीजें भी, मसलन दोजख के नाम, तो दोजख के नाम सुने हैं आप लोगों ने, वो सब के सब मुअन्नस हैं। जहन्नम, मावा, क्या है मावा, और पता नहीं क्या क्या नाम है, वो हाविया, ये सब मुअन्नस हैं। तो इसी तरह जो उज़्व आपके जिस्म में आपके जिस्म में जो जुड़वा उज़्व हैं, जैसे 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, 2 कदम हैं, वो सब मुअन्नस हैं। जिसमें आता है यद, यद का मतलब होता है हाथ, तो हाथ मुअन्नस है, इसमें अलामत कोई नहीं है। उज़ुन, कान को बोलते हैं, लेकिन 2 हैं, इस वजह से मुअन्नस है। आयन, आयन कहते हैं आंख को, आंख मुअन्नस है क्योंकि 2 हैं। तो जुड़वा आज़ा भी मुअन्नस होते हैं। तीसरी बात, मुल्कों और शहरों के नाम भी मुअन्नस हैं, जैसे मिस्र मुअन्नस, पाकिस्तान मुअन्नस, रूम मुअन्नस, आपका पिशावर मुअन्नस, लाहौर मुअन्नस, मदीना मुअन्नस, ये सारे मुअन्नस हैं। इसी तरह हुरूफ तहज्जी ये भी मुअन्नस है। अलिफ होती है, बा होती है, ता होती है। इसी तरह अच्छा, ये आखिरी बात याद रखिए कि कुछ मुजक्कर नाम है जिनके आखिर में गोल ता आती है, लेकिन वो मुजक्कर है चूंकि वो मर्दों के नाम है। मसलन खलीफा, अल्लामा, तुरफा छोड़ दें, हमजा और उसामा याद कर लें। और हमजा और उसामा या तलहा, ये सब मुअन्नस है, मुजक्कर है, अगरचे इसके आखिर में गोल ता होती है, चूंकि ये मुजक्करों के नाम होते हैं।
تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ جو لکھا ہے، اور یہ میرے پاس اس میں بھی ہے، اپنے تصویروں میں بھی ہے یہی چیزیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہاں میں ایک اور جگہ سے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جو آپ کو مؤنث کی پہچان سی طریقے سے کروا دے گا۔ میں 3 جگہ سے بھیج رہا ہوں آپ کو، یہ دیکھو مؤنث لکھا ہے، وہ اسم جس میں مندرجہ ذیل علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جائے، جس کے آخر میں تا ہو، ایسی تا ہو، ایسی تا ہو، مثلا دواتن، ساعتن، یہ مؤنث ہے۔ وہ جسم کے ایسے اعضاء جو وہ جسم کے ایسے اعضاء حصے ایسے حصے کا نام ہو جو دو دو ہوں، مثلا اذن اور عین، کتف، کتف کہتے ہیں کندھوں کو، رجل، رجل کہتے ہیں ٹانگوں کو، رجل، تو یہ بھی مؤنث ہے، دو ہیں اس لیے۔ تیسری بات سن لیں کہ ایسے الفاظ جو صرف عورتوں کے لیے استعمال ہوں، اخت، یہ بھی مؤنث ہے۔ عورتوں کے نام جیسے شمیم، زینب، یہ بھی مؤنث ہے۔ اور بھی میں نے آپ کو بہت سارا بتا دیا، یہ تو بول چال میں تھا تو میں نے آپ کو آپ کے لیے ایک چیز رکھ لی۔ ایک اور بھی دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں اس میں کیا فرمایا انہوں نے۔ اس میں کہتے ہیں، ہاں اس میں سارا لکھا ہے کہ بھئی عربی میں 3 علامتیں ہوتی ہیں، اس کے آخر میں تائے تانیث ہوتی ہے، جیسے عالمہ، ساجدہ، عالمہ، حافظہ، صائمہ، یہ سب مؤنث ہیں۔ اس کے آخر میں الف ممدودہ ہوتی ہے، جیسے حمیرہ، اسماء، یہ سارے نام مؤنث ہیں۔ اسی طرح میں نے بتایا ہمراہ، صفراء، زہرا، یہ سب مؤنث ہیں۔ اسی طرح الف مکسورہ یعنی صغرا، کبرا، لبنہ، بشرا، یہ سب مؤنث ہیں۔ بعض اسموں میں بظاہر اسم کی کوئی علامت نہیں ہوتی، لیکن وہ عورتوں کے نام ہوتے ہیں، جیسے زینب، مریم۔ کچھ ہم نے ان سے سنا عرب سے، وہ کہتے ہیں کہ جو دو دو جوڑا جوڑا اعضاء ہیں وہ مؤنث ہیں، یہاں لکھ دیے۔ ہواؤں کے نام یاد رکھیں، جی جی ہے نا، ریح، ریح سر، اور بھی بہت سارے ہیں، شم النسی، پتہ نہیں کیا کیا ہے، بہت سارے نام ہیں۔ تو وہ ہواؤں کے نام بھی مؤنث ہوتے ہیں۔ دوزخ کے نام جہنم، سقر، جہیم، یہ سب مؤنث ہیں۔ یہ الفاظ بھی مؤنث ہے، دار اور فاسن، کلہاڑے کو، وہ بھی مؤنث ہے، شمس مؤنث ہے۔ چلو جی، اگر فاعل مذکر ہو تو فعل مذکر لایا جائے گا، مؤنث ہو تو مؤنث لایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے گروپ میں بھیج رہا ہوں تاکہ مؤنث کم سے کم آپ کو پکا یاد ہو جائے۔ دیکھیے یہاں بھی وہی چیزیں لکھی ہوئی تھوڑے مختلف کر کے، تو یہ آپ کو بھیج دیتا ہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بھی کچھ تھا تو بس یہی تھا، تو یہ ہے۔ اور میں یہاں سے بھی کچھ چاہ رہا تھا کچھ آپ کے ساتھ پڑھنا، یہاں سے میں کچھ ریڈ سننا چاہتا ہوں، ابھی ٹائم ہمارے پاس ہے، تو یہ کون پڑھے گا؟ میں لفظ ترجمہ خیر ترجمہ کر دوں گا، لیکن کوئی پڑھ کے سنا دے مجھے ان لڑکیوں کے علاوہ جو انہوں نے پڑھا ہے ابھی۔ جی اپنا حسین بھائی پڑھنا شروع کرے یہاں سے۔ انا امیر، انا احب الرسم، اشتری لی ابی علبة الوان، شاباش، رسمت اسدا۔ شاباش۔ دیکھو یہاں پہ معنی بھی سن لو، خیر ہے ویسے سن لو۔ حرف الالف، الف کی باتیں ہو رہی ہیں، تو انا الف سے ہے، حمزہ سے، اور کیا ہے، امیر، امیر بھی، انا امیر، میں امیر ہوں۔ انا احب، آئی لو، الرسم، پینٹنگ، انا احب الرسم، مجھے پینٹنگ ڈرائنگ کرنا بڑا پسند ہے۔ یہ لفظ ہے اشترا، اشترا، اشترا لی، میں خریدا میرے لیے، ابھی میرے ابو نے، علبہ تھا، علبہ کہتے ہیں پاکٹ کو، سوری پیکٹ کو، پیکٹ، اور یا پھر اس کو سمجھ لو ڈبہ، ڈبے کو، اور پیکٹ کو بولتے ہیں علبہ۔ الوان، الوان جمع ہے لون کی، لون کہتے ہیں رنگ کو، رنگ، الوان، تو رنگوں کا ڈبہ خریدا، پیکٹ خریدا۔ رسم تو اسدن، اسد کہتے ہیں شیر کو، میں نے پینٹ کیا ایک شیر، میں نے ڈرائنگ بنائی اس کی، شیر کی ڈرائنگ بنائی۔ جی یہ کوئی پڑھے گا؟ یہ کوئی اور پڑھے میرے سامنے؟ جی عظما کچھ بھی نہیں بولا آج آپ نے۔ السلام علیکم عظما، وعلیکم السلام۔ كيف الحال يا عثمان؟ انت بخير؟ الحمد للہ بخیر۔ الحمد لله الحمد لله، صباح الخير، صباح النور۔
सॉरी को क्या बोलते हैं अरब में? सॉरी को अना आसिफा। अना आसिफा। क्या शाबाश शाबाश। आई एम सॉरी। अच्छा मुझे बताओ कि या और अय्युहा में क्या फर्क होता है? या और अय्युहा में हाँ, जैसे मैं कहूँ या उज़मा। अ, हाँ शाबाश। या लगाएंगे जब हमें अगले का नाम पता हो। शाबाश। अय्युहा। हाँ, और अय्युहा कब लगाएंगे? जब नाम ना पता हो। हाँ, शायद यही है। क्या लड़की है? ओ जारा बताओ जरा, शायद जारा, ये भूल गई मैं। जारा ये बताएंगी। पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। अय्युहा यूज होता है जब स्टार्ट में अलिफ लाम होता है, या अय्युहा हाँ जी, रसूल, या अय्युहा। देखो उस्मा भाभी, ये देखो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, या आदम या मूसा या ईसा, ठीक। दोबारा दोबारा बताइएगा भाई। ये देखो दिखाए दिखाए। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको। या आदम या मूसा या ईसा, जिसके ऊपर अलिफ लाम नहीं होता ना, उसको या से बुलाते हैं। और जिसके ऊपर अलिफ लाम हो, जैसे अर रसूल, देखो अलिफ लाम लिखा हुआ है, तो या अय्युहर रसूल या अय्युहन नबी या अय्युहल काफिरून। ये थी बात। अच्छा जी, मुझे बताएंगी उस्मा भाभी कि मिनट को क्या बोलते हैं? मिनट को बगैर देखे बताएं। मिनट को जी जी, एक मिनट, दकीका। दकीका, तो दकीका अगर मैं किसी को कहूँ 1 मिनट सब्र करो, कैसे कहूंगा? सब्र करो, इंतजार अ, करो। अ, इसका हाँ, नहीं पता। अंबर बताओ, अंबर, 1 मिनट इंतजार करो। अंबर, जहरा, उजमा। सॉरी सॉरी, लहजा दकीका, मुझे लगा मेरा माइक अनम्यूट है, मैं हाँ बोल रही बताओ, थी। बताओ बताओ क्या बताया आपने? इंतजार करो 1 मिनट। लहजा दकीका। लहजा दकीका ऐसे कहूंगा मैं क्या? क्या लड़की। हाँ, नहीं, 1 मिनट को एक और, लहजा मैं देखता। दकीका। मैं मुनीबा, इंतजिर दकीका। इंतजिर दकीका, इंतजिर लहजा। आप सिर्फ कह सकती हैं दकीका, दकीका या अखी, लहजा या उस्ताज, लहजा या उस्ताज। शाबाश। इसके साथ इशारा कैसे करूंगा मैं उस्मा? इशारा कैसे करूंगा? इंतजार करो, अरब कैसे इशारा करते हैं? उस्मा बता दो, सारा बता दो, क्या अंबर आप बता क्या दो। मतलब? वो उंगलियां जोड़ के ना साथ अंगूठा को ऐसे हाँ, करके करते हैं। ऐसे, शाबाश, वेरी नाइस। अच्छा जी, 24 घंटों को क्या बोलते हैं अरबी में? अरबा रून सात। शाबाश, अरबा इशरून सा। क्या बात है। उस्मा भाभी आप बताएं मुझे कि मुझे पानी चाहिए। उरीदू उम्मी, नहीं पानी को माँ, उरीदू माँ। हाँ शाबाश, उर्दू वाला माँ बोले, उर्दू उरीदो अलमा। शाबाश, सारा सबक आपने याद किया भाई। और क्या लड़की, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए, हमारे पास बहुत सारी बातें आने लगी, शुरू हो गई हैं, तो ये भी हमारे साथ शामिल कर लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम आगे चलते जाएंगे। एक ये किताब हमने पढ़नी है, और यहाँ से हमने शुरू करना है। अभी अभी बहुत कुछ रहता है आपको पढ़ाने के लिए। ये कहाँ है जी? हम्म, उस्मा भाभी, ये देखे जरा, इसका माना बताते जाए साथ साथ। ये ऊपर क्या लिखा है? अल असरा। नहीं नहीं, असरा नहीं है, देखो, हमेशा गलत बोलेंगी जब आप रोमन में नहीं लिखेंगे। ये कैसे बताऊंगा मैं कि जो बंदा भी इंग्लिश में रोमन में नहीं लिखेगा शुरू में ना, और वो जबर जेर पे भरोसा करेगा, वो गलती करेगा। जैसे अभी असरा बोला, और अरबी में ना अगर जबर जेर गलत हो गया तो समझे कि पूरा सब कुछ गलत हो गया। तो ये लफ्ज है उसरा, उसरा। शाबाश, उसरा का मतलब क्या होता है? फैमिली। शाबाश। आगे चलें भाभी, शाबाश, आगे चलें। ये क्या लिखा है? जौजा और जोज। जोजा, जोज, हाँ, क्या उम माना?
अब, अब, हाँ, लेकिन जोज और जोज का मतलब क्या है? मदर और अब, हाँ चलो ठीक है, ठीक है, जोज वाइफ और जोज हस्बैंड, शाबाश। चले आगे चले। और मदर और उब फादर, हाँ इब अब देखो ना सन लड़की, अब बिन देखो, डॉटर। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो ना, ये देखो है ना, तो ये देखो उन्होंने उसको ऐसे लिखा है, और अब को कैसे लिखा है, यहाँ गलती हो जाती है ना इंसान से, तो ये पेश है उसके ऊपर, ठीक है। जी हाँ ये बात हम बात है, यहाँ भी ऐसे गलती न करना है आपने, ठीक है, ये गलती नहीं करनी, यहाँ भी ऐसे गलती है। शाबाश, आगे चले। ठीक है। उखू हाँ ब्रदर हाँ और हाँ, उख्तु ना, ये क्या लिखा है, भाई को क्या बोलते हैं? भाई को उख, नहीं, लिखा हुआ है, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, नीचे रोमन में लिखा हुआ है, वो क्या अख, लिखा? अख, हाँ वो अख। अख लिखा है, ये आपने लिखना है, ये मैं कहना चाह रहा था आपसे। और यहाँ देखें क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है? उख, उख्त है, शाबाश। अख और उख। उख्त, हाँ जी। अब और शाबाश शाबाश, चलो हो गया, ठीक हो गया। तो ये हाजा और हज जी ठीक। किसके लिए आता है? हाजा, हाजा मुजक्कर के लिए आता है, मुजक्कर के लिए हाजा। दिस के लिए नहीं नहीं, मेल, हाजा अखी यहाँ मेल के लिए, और हाजी ही फीमेल के लिए आता है, ठीक है। शाबाश, ठीक हो गया, ये मैं आपको भेजता हूँ। फीमेल। शाबाश। अच्छा, इसके साथ ना, ये क्या लिखा है? मा हाजा, इकराई या उस्मा, इकराई व तर्जिमी। हाजा, हम्म, हाजा असरती। सर इसके मायने आता है मुझे, हाजा का हाजिही है ना, हाजिही। समझ? हाजी ही हाँ, असरती। इसको आपके पास कलम है, कलम, कागज कलम है, कुछ है आपके पास? जी 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 इसको लिख लें, इसको एक दफा जी लिख जी। लें, देखो मेरी खातिर लिख लेते इसको ऐसे ना, उस रा, रा और ती, उस रा ती, तो ये कभी नहीं भूलेगा आपको, आसान अच्छा, सा कायदा है। और मैं डेली लिखता हूँ, तो इसलिए कि आप समझे बात को, लेकिन पाकिस्तानी समझते हैं कि जबर जेर से हम याद कर लेंगे, हालांकि वो गलती करते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको रोमन में लिखना है। हाजिही उसरती, ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ? इसका माना क्या हुआ? क्या माना हुआ? उसरती का भी मायने, हाजी का तो पता ये है। ये मेरी हाँ, फैमिली है। ये मेरी फैमिली है, शाबाश, ये मेरी फैमिली है। ये मेरी शाबाश, फैमिली इसका है। तर्जुमा करें जरा। हाज, हाजा अभी, हाँ, तर्जुमा करें, शाबाश। कभी मेरी फैमिली याद नहीं की इसकी। हाँ, अभी, अब अब्बू को बोलते हैं ना, अब, तो ये मेरे अब्बू हैं। अब रुको, हाँ, जी हाजिही उम्मी, ये मेरी माँ है। हाजा ये अखी, मेरी ये अम्मी है मेरी, जी। मेरी भाई है। हाजा उख्ती, हाजिही उख्ती, ये मेरी सिस्टर है। अच्छा, ठीक है। ये क्या है? ये जरा अंबर करेगी, अंबर जरा जल्दी से तर्जुमा करो, टाइम थोड़ा रह गया है, शाबाश, ये तर्जुमा करो, शाबाश। मन हाजा, ये कौन है? हाजा जद्दी अहमद, ये मेरे दादा हैं। मन हाजिही, ये कौन है? हाजिही जद्दती फातिमा, ये मेरी दादी फातिमा है। मन हाजा, ये कौन है? हाजा इब्नी सामिर, ये मेरा बेटा सामिर है। मन हाजिही, ये कौन है? हाजिही बिनती आयशा, ये मेरी बेटी आयशा है। क्या बात है लड़की, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। कितनी तारीफ करूं मैं, कितनी तारीफ करूं। ये भी पढ़ दो जरा, नहीं बल्कि ये उस जारा पढ़ेगी, जारा पढ़ो ये। सबाहुल खैर, सबाहुल नूर, मा जिनसियतुका, अना पाकिस्तानी। हाँ शाबाश, ये तो आसान था ना, तो जरा अगले वाला भी पढ़े। ये जरा तर्जुमा करती जाए, बल्कि नहीं इसको, चलो पढ़ लो, खैर मैं आपको बताता हूँ, चलो मैं सारा तर्जुमा करता अय्मा अहमद, अहमद कहाँ है? अहमद फिल हमाम, अहमद हमाम में है।
हाँ अयना उम्मी अहमद, अहमद की माँ कहाँ है? उम्मे अहमद फिल मतबख, अहमद की माँ किचन में है। हाँ अयना माजूनल असनान, ये हाँ, नहीं मुझे ये पता। माजून कहते हैं, माजून आपने सुना होगा, माजून, माजून कहते हैं पेस्ट को, पेस्ट। और स्नान का मतलब होता है दांत, तो ये टूथ पेस्ट की बात हो रही है। और यह है ऐन फुरशातुल असनान, फुरशा कहते हैं ब्रुश को, फुरशा, फुरशा का मतलब होता है ब्रुश। अच्छा, ये हाजा हुआ का मतलब होता है ये रहा टूथपेस्ट, ये रहा, ये रही ब्रश, ये मुअन्नस है। अच्छा जी, आपने जो नया लफ्ज याद करना है आज के लिए, वो लफ्ज है ला बासा, ये लफ्ज याद करना है। कोई आपको बोलेगा अना आसिफ, आई एम सॉरी, तो आपने कहना है ला बासा, कोई बात नहीं, ला बासा, ला बासा, कोई बात नहीं। अना आसिफ ला बासा, कोई बात नहीं, इसको पक्का कर ले। जैसे शुक्रन के बाद अफवन कहते हैं, इसी तरह अना आसिफ और ला बासा। आपको एक लफ्ज दिखाई दे रहा होगा जिद्दन, जिद्दन का मतलब होता है वेरी, वेरी, बहुत ज्यादा। तो आई एम सॉरी का, आई एम वेरी सॉरी के लिए अना आसिफ जिद्दन ला बासा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये मैं आपको भेजूंगा नहीं, आपने ये लफ्ज याद रखने हैं, दो लफ्ज याद रखने हैं, ठीक है। अना आसिफ जिद्दन और ला बअसा, कोई बात नहीं, ये दो आपने याद रखने हैं बस। सर जिद्दन का मुज़क्कर मुअन्नस के साथ तो कोई लेना देना नहीं है। किसके साथ? जिद्दन का, हाँ शाबाश, जिद्दन चेंज नहीं होगा, वेरी नाइस, शाबाश, अच्छी बात। चलें जी, तो ये था हमारा आज का सबक, और जो बहुत शानदार था, और उम्मीद है कि आपको सारा कुछ याद हो जाएगा इंशाल्लाह। और मैं आपको ये भेजूंगा, 3 दिन छुट्टी है, लेकिन मैं आप सबको कहूंगा कि आप सब जो दोस्त अहबाब है ना, वो सब सवाल जवाब में ना यहाँ गपशप में हिस्सा लें। जैसे अंबर आई है, 15 मिनट पहले आई है, मेहरबानी उनकी, चिश्ती साहब तशरीफ लाए, इस तरह जो है वो माशाल्लाह, तो ये आप ना हिस्सा लें इसमें। अपना क्या नाम है, जहीर भाई, आप नहीं है ग्रुप में क्या? आपको मैं ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, ग्रुप में शायद आप जी नहीं। जी। तो आप ना ये सारी चीजें भी आपको आएंगी, और भी शायद मैं पता नहीं क्या क्या भेजता रहता हूँ। तो होमवर्क वगैरह भी बच्चों का आएगा, तो आप वो भी देखा करें। आपको मैं शेयर करता हूँ, या तो आप ना यहाँ क्या करें, जो लोग वीडियो देखेंगे, वीडियो पे चल रहे हैं, वो लोग भी जो है अपना होमवर्क यहाँ भेजें, ठीक है। और मैं उनको ग्रुप से निकाल भी दूंगा, फिर उसका फायदा कोई नहीं होगा। और दूसरा ये है कि यहाँ डिस्कशन में हिस्सा लें, 3 दिन कोई खामोश नहीं रहेगा, ठीक है। सबने बोलना है, तभी उनकी प्रैक्टिस जारी रहेगी, ठीक है। चलें, सलामत रहें, अपना ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।